हेलो फ्रेंड्स, एसएमसी ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो मैं अभी आप लोगों के लिए बेसिक लेकर के आता हूं, तो जिसमें इससे पहले 2 क्लास लिए हैं। जो भी इससे पहले का नहीं देखे हैं वह सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 3 देखिए। ये आपका पार्ट 3 होगा, जिसमें अभी हम आपको रिमाइंडर थ्योरम बता रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन पार्ट 2 में बता दिए थे। तो नेक्स्ट आगे देखिए, आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भागा है आपको 999। तो आपसे पूछ रहा है आर इक्वल टू व्हाट। आर मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल। अब देखिए, इससे पहले आपको बताए हैं, पीछे पढ़ाए हैं कि ये देखना है कि 999 में कितना डिजिट है, 3 डिजिट। तो ये नियम किस पे लागू होगा, 9 पे, 99, 999, 9999, 99999। तो 3 अंक का हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। अंत में जो 1-2 अंक बचेगा उसको भी क्या करेंगे, पेयर के रूप में मानेंगे। और उसी पेयर को अब क्या करना है, जोड़ देना है। ये हो जाएगा 8 5 13 और 2 15। तो 5 हासिल क्या बचा, 1। ये 4 और 7 4 11, 1 12 हासिल 1, कितना बचा 12 1 13 हासिल आपका 1 बचा 6 3 9 1 10। तो ये हो गया 1035। तो देखिए जो भी शेषफल होगा वह क्या होगा, 999 से कम होगा। लेकिन यहाँ पे 999 से क्या हो गया, ज्यादा। तो फिर पुनः क्या करेंगे, 3 अंक का पेयर बना लेंगे। ये हो गया 035, यानी कि 35 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 36 आंसर। तो जो भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में इसका पार्ट 2, बेसिक का पार्ट 2 जाके देख लीजिए, आप स्वतः समझ जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देखिए, ये है 96385 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ये देखिए क्या है, 96385 भागा है 9। तो आपसे पूछ रहा है आर इक्वल टू व्हाट, यानी कि शेषफल। अब देखिए इसमें 9 से भाग देना है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 9 का विभाज्यता का नियम है, अगर संख्या के सभी अंकों का योग किससे विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, तो वे संख्या 9 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। अदरवाइज क्या करेंगे, 1-1 अंक का पेयर लेंगे। तो देखिए पेयर लीजिएगा 1-1 अंक का, तो ये क्या होगा, अंकों को जोड़ना है। तो ये 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म हो गया, तो बचा आपका क्या, 5। इसमें जो शेषफल होगा वह कितना होगा, 5 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, करें जब किसी संख्या को 32 से भाग दिया जाता है तो 18 शेषफल प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 16 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए कह रहा है जब किसी संख्या को 32 से भाग देते हैं, 32 से क्या करना है, किसी संख्या में भाग देना है, तो शेषफल आपका क्या बचता है, ये 18 बचता है। अब मान लीजिए कि आपका x से लग गया, x मतलब है, तो भाज बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये हो जाएगा आपको 32x प्लस कितना, 18। अब देखिए करा उसी संख्या में किससे भाग देना है, अब 16 से भाग देना है। तो ये जो आपका 32x प्लस 18 है, इसमें कितना से भाग देना है, 16 से। तो 2x मर्तबा लग जाएगा, तो 16 दूनी 32 आपका x, ये माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, 18। अब आपका 1 मर्तबा लगेगा 18, शेषफल क्या बचा, 2 आपका आंसर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना, उतना समय नहीं देना है। इसका जो ट्रिक है आपका, करें जब किसी संख्या में 32 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 18। करें उसी संख्या में अब कितना से भाग देना है, 16 से, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ये आपका डिवाइजर हो गया और ये क्या हो गया, रिमाइंडर। तो ये एक चीज देखना है सबसे पहले कि जो 32 है वह 16 का फैक्टर है या नहीं, यानी कि 16 का गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए 32 है तो ये 16 का क्या है, फैक्टर है, फैक्टर है। तो जब ये फैक्टर है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट भाग दे देना है। 18 में आप 16 से भाग दीजिएगा, 1 मर्तबा लगेगा, शेषफल क्या बचा आपका, 2 आंसर।
ये माइंड में ही भाग दे देना है कि 18 में हम 16 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमेशा ये चीज देखना है कि ये जो 32 है 16 का ये फैक्टर है या नहीं है। अब कहेगा यदि इसी में आपको 8 से भाग देने पे शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 8 का जो है 32 फैक्टर है तो डायरेक्टली हम 18 में क्या करते 8 से भागा देते, 8 दूनी 16, शेषफल क्या बचा 2। इसी यहाँ यदि आपका फैक्टर यहाँ पे नहीं हो, यदि फैक्टर नहीं हो तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कांट बी सेड। यहीं पे रहेगा कि अगर संख्या को 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, या शेषफल का क्या किया जाए, वर्ग किया जाए या घन किया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसी शेषफल को क्या करना है, 2 गुना कहेगा 2 गुना करके भाग दे देना है, 3 गुना कहेगा 3 गुना करके भाग दे देना है, 4 गुना कहेगा 4 गुना करके भाग दे देना है, वर्ग कहेगा तो इसी का वर्ग करेंगे और क्या करेंगे, सिर्फ ये चीज देखेंगे कि उसका फैक्टर है या नहीं है, ये चीज चेक कर लेंगे। तो चलिए देखिए 1-2 क्वेश्चन लेके देखिए, रिवाइज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे पढ़िए। जब किसी संख्या को 34 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। अब देखिए कोई संख्या है जिसमें आप 34 से भाग दिए तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 20। ये हो गया डिवाइजर, ये क्या हो गया रिमाइंडर। तो उसी संख्या में कितना से भाग देना है, उसी संख्या को 17 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखिए 34 से भाग दिए शेषफल 20 प्राप्त हुआ, तो 17 से भाग देंगे शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो बताए थे पीछे कि सिर्फ एक चीज देखना है कि इसका ये फैक्टर है या नहीं है। ये क्या है, फैक्टर है। तो जब ये फैक्टर है तो डायरेक्टली आपको भाग दे देना है। तो 17 में 20 से 20 में 17 से भाग देंगे तो 20 में 17 से भाग दीजिएगा, कितना से लगा, 1 मरतबा, शेषफल क्या बचा आपका 3, ये आपका आंसर। ये माइंड में ही भाग दे देना है कि 17 में 20 से देंगे तो शेषफल क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आप लोग कह रहे हैं, जब किसी संख्या को 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। अब देखिए कोई संख्या है जिसमें 18 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 7। ये हो गया डिवाइजर, ये क्या हो गया रिमाइंडर। आगे कर रहा उसी संख्या में अब किससे भाग देना है, 9 से। अब लिखना नहीं है कुछ, ये देखिए 18 है, ये 9 है, तो 9 का फैक्टर है तो डायरेक्ट भाग दे देंगे। 7 में हम 9 से भागा देंगे तो नहीं लगेगा, शेषफल क्या बच जाएगा, 7 आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, जब किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो उस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए कह रहे जब किसी संख्या में 15 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है, 4 प्राप्त होता है। ये आपका हो गया डिवाइजर, ये क्या हो गया रिमाइंडर। तो कह रहा उसी संख्या को अब किससे भाग देना है, 7 से। यहाँ पे देखिए जो 15 है क्या हुआ, 7 का फैक्टर है नहीं है, तो ये हो जाएगा नो फैक्टर, FACTOR फैक्टर। तो डायरेक्टली आपका रिजल्ट जो हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा ये आपको कांट बी सेड, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये कब होगा, जब यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा तब होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, जब किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को, उस संख्या के दोगुने को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखिए कह रहे हैं जब किसी संख्या में 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, 3। अब क्या कर रहा है, उस संख्या के दोगुने को, ये डिवाइजर और ये क्या हो गया रिमाइंडर। तो जब ये हम दोगुना करेंगे तो शेषफल भी क्या हो जाएगा आपका दोगुना। ये 3 गुना 2, 3 दूनी कितना हो गया 6। कह रहा उसी से दोगुने को किससे, 5 से भाग दिया जाए। यहाँ पे देखिए 5 तो 5 का फैक्टर है ही, तो डायरेक्ट भाग दे देंगे। तो 6 में आप 5 से भाग दीजिएगा, 1 मरतबा लगेगा, शेषफल आपका क्या बचा, 1 आपका आंसर। जब भी आपका 2 गुना के, 3 गुना के, 4 गुना के, तो आपको क्या करना है, इसी का 2 गुना 3 गुना करना है। जैसे यहाँ पे 2 गुना, तो शेषफल को क्या किया, 2 गुना करके भाग दे दिए। 3 गुना रहता तो 3 तिया 9, 9 में हम 5 से भागा देते तो क्या बचता, 4। एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
कह रहा है जब किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो दो शेषफल प्राप्त होता है। देखिए कह रहा है जब किसी संख्या में 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है 2। ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया रिमाइंडर। आगे कह रहा है कि उस संख्या के चारगुने को उसी भाजक से किससे, जिससे हम पहले भाग दे रहे थे। तो पहले हम 8 से भाग दे रहे थे, अभी भी किससे देना है 8 से, लेकिन क्या किए हैं जो संख्या था उसका चरगुना कर दिए। तो आपको क्या करना है, इस शेषफल का चरगुना कर लेना। तो 2 गुना 4 4 कितना हो गया 8। अब इसी 8 में 8 से भागा देंगे, 8 में 8 से भागा देंगे तो शेषफल आपका क्या होगा 0। ये आपका आंसर। क्वेश्चन देखिए आप लोग बोर्ड पे, कह रहा है जब किसी संख्या n को 5 से भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल प्राप्त होता है। कह रहा है जब किसी संख्या n है, ये संख्या क्या है आपका n, इससे पहले संख्या दिया हुआ था, अब संख्या की जगह क्या लिख दिया n। कह रहा है 5 से भाग दे रहे हैं, शेषफल क्या प्राप्त होता है 3। अब आगे क्या कर रहा है, तो संख्या 2n को उसी भाजक से भाग देने पर, अब पहले संख्या n था, अब क्या हो गया 2n। ये देखिए पहले n था, अब हो गया 2n, मतलब क्या हो गया 2 गुना। तो आपको भी क्या करना है 2 गुना, तो 3 का 2 गुना 3 दूनी कितना हो गया 6। और किससे भाग देना है, उसी भाजक से भाग देना है। तो पहले हम 5 से भाग दे रहे थे, अब किससे देंगे 5 से देंगे। ये तो इसका फैक्टर है ही, डायरेक्ट आपको भाग दे देना है। 6 में 5 से भागा देंगे, कितना होगा शेषफल आपका 1 आंसर। इसी तरह आपका यहाँ पे n है, ये हो जाता 3n, तो क्या करते 3 से गुना कर देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है संख्या n को 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। कह रहा है जो संख्या है वह क्या है n, उसमें हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, शेषफल क्या प्राप्त होता है 3। ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया रिमाइंडर। तो आगे देखिए क्या कर रहा है n स्क्वायर, तो पहले संख्या क्या था n, अब क्या हो गया n स्क्वायर, यानी कि जो था उसको क्या किए संख्या का वर्ग कर दिए। तो आपको भी क्या करना है, इसी शेषफल का वर्ग करना है। तो 3 तिया कितना हो गया 9। अब देखिए क्या कर रहा है कि संख्या n स्क्वायर को 4 से भाग देने पर, अब भाग भी देना है किससे 4 से, ये तो इसका फैक्टर है ही। यदि फैक्टर नहीं रहता तब तो डायरेक्ट रिजल्ट हो जाता कांट बी सेड, लेकिन यहाँ पे क्या है फैक्टर है, तो डायरेक्टली हम भाग दे देंगे इसमें। 9 में 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, शेषफल क्या बचा आपका 1 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है 17 पर 13 पावर प्लस 21 पर 13 पावर को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 17 पे 13 पावर है, प्लस है 11 पे 13 पावर, अब भागा कितना से कर रहा है 28। तो आपसे पूछ रहा है r=1। यहाँ पे देखिए जैसे बाय प्रोसेस जाइएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो आपको क्या करना है समय नहीं गवाना है। तो एक इसके लिए आप एक नोट याद रख लीजिए, नोट हो जाएगा आपको, नोट होगा आपको ये a पर n पावर प्लस b पर n पावर में n क्या हो विषम संख्या, n विषम संख्या हो तो संख्या a प्लस b से पूर्णतः क्या होगा विभाज्य होगा। अब देखिए क्या लिखे, a पर पावर n प्लस b पर पावर n में n क्या हो विषम हो तो संख्या किससे होगा a प्लस b से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो a प्लस b, तो आप क्या कीजिए a का वैल्यू कितना है 17 और b का वैल्यू कितना है 11, तो 17 प्लस 11 जोड़िएगा तो ये कितना होगा 28। अब देखिए 28 में आप 28 से भागा दीजिएगा, 28 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा 0 आपका आंसर। ये नोट से ही काम चला लेना है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आपको एग्जाम पास करना है, जितना कम समय में हो कम से कम समय देना है आपको। तो कम से कम समय देने के लिए क्या करना है, कुछ न कुछ तो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
करें 21 पर 17 पावर प्लस 23 पर 17 पावर को 22 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखिए ये क्या है, 21 पर 17 पावर प्लस है आपको 23 पर 17 पावर भागा कितना है 22। तो आपसे पूछ रहा आर इक्वल टू व्हाट। एक चीज देख लीजिए, अभी जस्ट पढ़े हैं कि a पर पावर n प्लस b पर पावर n में n क्या हो, विषम संख्या। संख्या किससे कटेगा, a प्लस b से। तो 21 और जोड़ 23, तो ये कितना हो गया 44। तो 44 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। तो यहाँ पे कितना है 22 से। तो जो संख्या आपका 44 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, क्या वह संख्या 22 से पूरा पूरा विभाज्य होगा या नहीं। तो जो संख्या आपका 44 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा वह किससे, 22 से भी पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो इसका शेषफल क्या होगा, 0 आपका आंसर। अदरवाइज 44 में, हाँ यहाँ पे देखिए ये रहा था 44, 44 नहीं है तो क्या है 22, 22 भी नहीं रहेगा आपका, क्या रह सकता है 11 भी रह सकता है। या तो आपका 44 का कोई भी गुणज रहेगा, जैसे आपका कितना लिया 22 लिया, 2 गुना 22, आप ऐसे तोड़ लीजिए कितना होगा 11 और 4, यानी कि यहाँ पे 11 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आपको दिखेगा मैक्सिमम आपका ये क्या होगा, 0 ही आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 15 पर 162 पावर और प्लस है आपको 7 पर 162 पावर को 22 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ये देखिए 15 पर है 162 पावर माइनस है 7 पर 162 पावर भागा कितना है 22। तो आपसे पूछ रहा आर इक्वल टू व्हाट। अब एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे इससे पहले क्या था, प्लस था, इसमें क्या है माइनस में। तो एक नोट तो इधर हो गया, 2 नोट आपको और याद करना पड़ेगा। तो नोट नंबर ये 2 पहला लिखा दिए, नोट नंबर ये 2 हो जाएगा यदि a पर पावर n माइनस b पर पावर n में n क्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो संख्या a माइनस b से पूर्णतः विभाज्य होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। और ये नोट नंबर तीसरा हो जाएगा यदि a पर पावर n माइनस b पर पावर n में n सम संख्या हो, n सम संख्या हो तो संख्या a प्लस b और a माइनस b दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 15 पर 162 पावर माइनस है 7 पर 162 पावर। 162 क्या है आपका सम संख्या है, यहाँ पे देखिए सम संख्या है, तो सम वाले में क्या है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से। ये 15 7 क्या होगा, 15 प्लस 7 ये हो जाएगा 22, और 15 प्लस 7 किससे होगा, 22 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो 22 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो शेषफल आपका क्या होगा, 0 आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे देखिए आप लोग, कर रहा है 17 पे 6 पावर माइनस 11 पर 6 पावर, 17 पर 6 पावर माइनस 11 पर 6 पावर भागा कितना है 14। तो आपसे पूछ रहे आर इक्वल टू व्हाट। तो देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको शॉर्ट में लिख दिए। कह रहा है 17 पर 6 पावर माइनस है 11 पर 6 पावर भागा 14। तो आप कह रहे हैं कि a पर पावर n माइनस b पर पावर n में n सम संख्या हो तो संख्या किससे कटेगा, a प्लस b से भी और a माइनस b से भी। तो यहाँ देखिए 17 प्लस 11 जोड़िएगा तो ये क्या होगा 28। तो 28 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। 28 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो जो संख्या आपका 28 से पूर्णतः विभाज्य होगा, क्या वह संख्या 14 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। तो जो संख्या आपका 28 से पूर्णतः विभाज्य होगा वह संख्या किससे,
14 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा 0 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पर 19 पावर से 1 कम। देखिए 7 पर 19 पावर से 1 कम कह रहा है ये जो संख्या है वह किससे विभाज्य होगा। तो किससे विभाज्य होगा तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ 49 और क्या है 21, 7 और 6। तो सबसे पहले देखिए एक आप पढ़े हैं a टू दी पावर c माइनस b टू दी a पर पावर n। ये भी पढ़े हैं कि a पर पावर n माइनस b पर पावर n में n कौन संख्या हो, विषम संख्या। विषम संख्या हो तो संख्या किससे a माइनस b से, a माइनस b से क्या होगा पूर्णतः विभाज्य होगा। तो a माइनस b तो 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6 से पूर्णतः आपका विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। देखिए जो भी आप लोग देख रहे हैं क्लास कंटिन्यू देखिए, वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। थोड़ा समय कम मिलता है इसीलिए कंटिन्यू हम नहीं बना पा रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, जो भी आप देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ न कुछ जरूर लिखिए। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।